नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा की सियासत में बड़ी हलचल। जी हां, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाने की मांग की गई है। ईमेल के जरिए राज्यपाल को यह मांग रखी है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। सरकार जनता और विधायकों का विश्वास खो चुकी है। इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सरकार पर यह आरोप लगाए थे कि जनता का विश्वास अब खो चुकी है, विधायकों का विश्वास भी खो चुकी है। तो हरियाणा की सियासत में बड़ी हलचल होती नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाने की मांग रखी है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़ गए हैं। अंकित, हरियाणा की सियासत से बड़ी खबर आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल को विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाने की मांग रखी है। क्या और जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन में सरकार के भी ऐसे बहुत से विधायक हैं जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया है। वो जेजेपी के विधायकों की बात करें तो अमरजीत ढांडा की बात करें, रामकरण काला की बात करें, जोगीराम सिहाग की बात करें या जो है रामकुमार गौतम है उनकी बात करें तो वो सब लोग समर्थन कर चुके हैं। किसानों के जो ये आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन कर चुके हैं। ऐसे ही जो निर्दलीय विधायक हैं, सोमवीर सांगवान है या बलराज कुंडू है, वो भी उनका समर्थन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है कि सरकार को जो जेजेपी समर्थन दे रही है और निर्दलीय समर्थन दे रहे हैं तो उनका समर्थन उनके पास नहीं है। तो इसलिए उन्होंने राज्यपाल से लेटर लिख के, ईमेल के जरिए लेटर लिखा है और कहा है कि आपातकालीन सत्र बुलाए और आपातकालीन सत्र में सरकार बहुमत साबित करे। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को ये लगने लगा है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और जब वोटिंग होगी तो वोटिंग के अंदर सरकार गिर सकती है। तो इसीलिए राज्यपाल को लेकिन अंकित, ये तो बाहर की बात, अंदर खाने क्या कुछ ऐसी हलचलें दिख रही हैं? कांग्रेस की तरफ से क्या ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि जेजेपी के निर्दलीय विधायकों को कम से कम किसानों के मुद्दे पर साधा जाए और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की जाए? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पहले भी लगातार कोशिशें होती रही हैं, लेकिन आंकड़ा जो है, आंकड़ों के अगर गोल डाली जाए तो आंकड़ों के हिसाब से कहीं भी जो नहीं बैठती कांग्रेस के पास, आंकड़े नहीं जुटा पाएगी कांग्रेस। क्योंकि अगर पूरी की पूरी जेजेपी समर्थन वापस लेती है और कांग्रेस के साथ जाती है तो कहीं जाकर के कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कांग्रेस या और जेजेपी की मिला के सरकार बन सकती है। अगर कांग्रेस जेजेपी के 7 विधायक भी छोड़ देते हैं तो भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि बाकी जो बच्चे विधायक हैं उनके बेस के ऊपर सरकार नहीं बनती है। तो कहीं ना कहीं ये तो एक एक्सरसाइज है, लेकिन जब पूरा किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें एक राजनीतिक तड़का लगाने की जरूर कोशिश की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और वो पहले भी कहते रहे हैं। उनका कुल मिलाकर ये अंकित कह सकते हैं कि दबाव की, हिमायत की ये राजनीति हो रही। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हिमायती बनने की कोशिश किसानों के लिए, तो वहीं दबाव की रणनीति ये बीजेपी जेजेपी सरकार के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल से ये मांग की है कि आपातकालीन सत्र विधानसभा का बुलाया जाए, क्योंकि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। सरकार जनता और विधायकों का, यानी दोनों का विश्वास खो चुकी है। इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह दावा किया था और बाकायदा अब राज्यपाल को इस बारे में लिखा गया है। अगली बड़ी खबर, भारत बंद से पहले हरियाणा सरकार अलर्ट पर है। हाई लेवल की मीटिंग में हालात की समीक्षा हुई है। मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव इस बैठक में मौजूद रहे। सभी जिलों के अधिकारियों से भी बात की गई। बंद के दौरान शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के मद्देनजर किसान संगठनों ने कल यानी 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है। अब इस भारत बंद को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी हाई लेवल मीटिंग की, समीक्षा की हालातों की। मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव इसमें मौजूद रहे। सभी जिलों के अधिकारियों से भी बातचीत की गई और बंद के दौरान शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर, भारत बंद पर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी हुई है। सभी राज्य
कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। ये गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो। किसान संगठनों ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद को विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। कई सामाजिक और अन्य संगठन भी भारत बंद के समर्थन में आ चुके हैं। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी हुई है। सभी राज्य कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें, कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो। किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है 8 तारीख के लिए, कल के लिए। इस भारत बंद के मद्देनजर ही गृह मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की है सभी राज्यों को कि सभी राज्य कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें भारत बंद के मद्देनजर। भारत बंद को विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है, तो कई अन्य संगठन भी भारत बंद के समर्थन में हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर बंद का किन किन सियासी दलों ने समर्थन किया है। इनमें कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, इनेलो, शिवसेना, एनसीपी ने भारत बंद का समर्थन किया है। साथ ही टीएमसी, आरजेडी, टीआरएस, सीपीआई, सीपीएम ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने कल भारत बंद बुलाया है और इस बंद का विपक्ष ने पूरा समर्थन किया है। ये वो बड़े दल हैं जिन्होंने भारत बंद का समर्थन किया। इसमें सबसे आगे कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और वही टीएमसी, आरजेडी, टीआरएस और सीपीआई, सीपीआईएम ने भी भारत बंद का खुले तौर पर समर्थन किया है। सवाल है कि आखिर किसानों का ये आंदोलन कब तक चलेगा। केंद्र सरकार से 5 दौर की वार्ता नाकाम होने के बाद किसानों ने कल एक बार फिर यह ऐलान किया है कि वो सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे, यानी भारत बंद का आह्वान किया है। तो वहीं विशेष सत्र की मांग को लेकर पंजाब के कांग्रेसी सांसदों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर के तस्वीर आपको दिखाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर अरविंद केजरीवाल किसानों के बीच पहुंचे और व्यवस्था का जायजा लिया। 9 दिसंबर को केंद्र सरकार के साथ किसानों की छठे दौर की बातचीत भी होनी है। तो वहीं खिलाड़ियों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है और अब वोट वापसी का सिलसिला भी जारी है। एक और बड़ी खबर, जंतर मंतर पर पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया। सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी। प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हुए। कांग्रेस सांसदों ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए, कहा किसानों की मांगे सरकार पूरी करे। ये पंडित कौल की तरफ से कहा गया, बातचीत के नाम पर वक्त बर्बाद कर रही है सरकार। कांग्रेस के बड़े चेहरे मनीष तिवारी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि बातचीत के नाम पर सरकार सिर्फ वक्त बर्बाद कर रही है। तो वहीं पंडित कौर ने कहा कि किसानों की मांगे सरकार को पूरी करनी ही चाहिए। आपको बता दें कि इन सांसदों ने किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन किया था। पंजाब के अलावा हरियाणा के सांसद भी इसमें शामिल हुए थे और इस प्रदर्शन में उन्होंने सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, इसमें सरकार किसानों की मांग पूरी करे। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਟੇਬਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡੇਟ ਤੇ ਡੇਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੜੇ तो पूरा विपक्ष लामबंद हो चुका है सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में उतर चुका है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस के सांसदों ने भी जंतर मंतर पर पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन दिया, तो सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज टिकरी बॉर्डर पहुंचे और किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कृषि मंत्री जेपी दलाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान की भी कड़े शब्दों में आलोचना की। किसानों के समर्थन में उन्होंने अपनी गाड़ी पर किसान यूनियन का झंडा भी लगाया और अपने हाथों से किसानों को खाना परोसा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।